स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस, है ना। बीएससी सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का ये टॉपिक है। इससे हम पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, डिफ्यूजन, है ना। ये ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का ही रूप है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो होता है इन्वॉल्व होता है। क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली, है ना। यहाँ पर डिफ्यूजन के जो क्रिया होता है वहां पर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये क्या होता है, डिफ्यूजन का ही एक रूप है ना। तो देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है ऑस्मोसिस का। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट molecules from lower concentration to ये higher concentration of solution through semi permeable membrane, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सॉलिड का मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो किधर होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है ना। वो भी किसके द्वारा, सेमी परमेएबल जो मेम्ब्रेन है उसके माध्यम से। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, है ना। अब ऑस्मोसिस को समझने के पहले हमको कुछ चीजें हैं उनको समझना पड़ेगा, तो है ना। तीन चीजें जो होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं ऑस्मोसिस को समझने के पहले। वो है, पहला है सॉल्यूशन, दूसरा है सॉल्यूट और तीसरा है सॉल्वेंट। ये तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है ऑस्मोसिस को पढ़ने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन यानी कि विलयन, ये जो विलयन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है ना। किससे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, है ना। तो ये दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक विलयन होता है जो ये सॉलिड और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है ना। तो सॉलिड क्या चीज होता है, सॉलिड जो होता है वो जो घुल मिल जाता है, जैसे कि क्या है, शक्कर हो गया या नमक हो गया, ये दोनों चीज क्या करता है, घुल जाता है ना। तो जो चीज घुल मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसके साथ घुल मिल जाता है, यानी कि क्या हो गया, पानी, है ना, वाटर, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा आपका साल्ट, ये है ना भाई। तो क्लियर हो गया, सॉलिड क्या चीज है जो घुल मिल जाता है, यानी कि सॉल्ट हो गया या शुगर हो गया। और सॉल्वेंट क्या है, जिसके साथ घुल मिल जाता है, यानी कि किसके साथ घुलेगा, सॉलिड जो है पानी के साथ घुल मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। और ये सॉलिड और सॉल्वेंट मिलकर क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, विलयन बन जाता है ना। तो ये तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और आगे जब हम आते हैं तो देखते हैं कि सॉल्यूशन जो है 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन का जो प्रकार हम देखते हैं तो ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड टाइप का जो सॉल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 प्रकार का सॉल्यूशन या तो फिर विलयन होता है। अब तीनों जो सॉल्यूशन है, विलयन है, उसका हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है ना। तो उसको हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट के रूप में यहाँ पर। तो कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर ये दिया हुआ है सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वहां पर सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का मात्रा क्या होता है, कम होता है ना। एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ पर लिए हुए हैं, है ना, कांच का जार लिए हुए हैं। ये कांच का जार है। अब इस कांच के जार में हम लिए हुए 70% शुगर सॉल्यूशन लिए हुए हैं और है ना 30% क्या है, वाटर का पार्टिकल्स है ना। तो ये जार है, जार में हम क्या लिए हैं, 70% शुगर सॉल्यूशन और 30 पार्टिकल क्या होगा, 30% क्या होगा, इसमें वाटर होगा, ठीक। तो इस जार में हम लिए हुए हैं 70% शुगर सॉल्यूशन, 30% क्या है, वाटर है ना। तो यहाँ पर किसका मात्रा ज्यादा हुआ, शुगर सॉल्यूशन का मात्रा ज्यादा हुआ, है ना। अब यहाँ पर लिए हैं जार में ये चीजों को, विलयन को। अब इसमें हम कोई सेल को डाल देते हैं, है ना, जीवित कोशिका को डालते हैं। ये यहाँ पर कोशिका है, ठीक, यहाँ पर कोशिका है, ये कोशिका है,
ठीक, ये इस कोशिका में क्या है, इस कोशिका में भी कुछ चीजों में विलियंस होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर शुगर की सॉल्यूशन, शुगर की मात्रा क्या है, कम है, और वाटर की मात्रा क्या है, ज्यादा है ना। और बाहर वाले वातावरण में क्या है, शुगर की मात्रा ज्यादा है, वाटर की मात्रा क्या है, कम है। ऐसे हम एरो लगा के शो किए हैं, है ना। शुगर सॉल्यूशन यहाँ पर ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 70% शुगर सॉल्यूशन लिए हुए हैं हम लोग, है ना। और वाटर क्या 30% है ना, तो वाटर की मात्रा कम है। और यहाँ पर जो कोशिका है वहां पर भी वाटर है, वहां पर वाटर क्या है, हाई है ना, और शुगर की मात्रा यहाँ पर कम है ना। तो क्या होगा, कोई भी चीज विलियन जो होता है वो कहाँ जाता है, अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो क्या है, ज्यादा मात्रा में है, तो वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, शुगर कम है, तो शुगर क्या है, कम है, तो किधर हो जाएगा, ये यहाँ पर ज्यादा है शुगर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये जो कोशिका है ना, जीवित कोशिका है, वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। कोशिका कैसे होती है, श्रिंक हो जाती है, यानी कि ये क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ये सिकुड़ गया, ये कोशिका है वो, ठीक। अब ये तो हो गया आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा, हाइपर, है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिए हम 70% शुगर सॉल्यूशन लिए। ये पहला हो गया। अब दूसरी की बात करते हैं, दूसरा विलियन है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको देखते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट का जो मात्रा है, यहाँ पर सॉल्यूट का मात्रा कम हो जाता है, सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा हो जाता है। मतलब क्या होता है, जो घुलने मिलने वाले चीज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसके साथ घुलता है वो ज्यादा हो जाता है। यानी कि यहाँ पर भी देखो, एक हम जार लिए हुए हैं, है ना, जार में हम क्या डाल दिए हैं, सॉल्यूशन को डाल दिए हैं। यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन डाले, 40% शुगर सॉल्यूशन डाले हैं। मतलब 40 पार्टिकल क्या होगा, शुगर का होगा, और 60 पार्टिकल्स किसका होगा, वाटर का होगा। 60% क्या होंगे यहाँ पर, वाटर हो जाएगा, है ना। ये तो यहाँ पर किसका मात्रा ज्यादा दिख रहा है ना, किसका ज्यादा दिख रहा है, सॉल्वेंट का, मतलब जिसके साथ जो घुलता है। और 40% क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, तो यहाँ जायज है कि क्या है, यहाँ पर वाटर ज्यादा है ना। देखो यहाँ पर ये वाटर को शो किए हम लोग, बाहर का वातावरण में क्या है, वाटर हाई है, और शुगर का सॉल्यूशन क्या है, लो है। और उसी प्रकार का सेल को हम डाले हैं, किसी जीवित कोशिका को डाले हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर क्या है, लो है, यहाँ पर क्या है, वाटर लो है, और शुगर का सॉल्यूशन, यहाँ शुगर का मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो क्या होता है, हमेशा कोई भी विलियन ज्यादा से कम की ओर आता है। तो यहाँ वाटर ज्यादा है ना, तो ये वाटर ज्यादा किधर आ जाएगा, कम जहां वाटर है उधर आ जाएगा। ये अर्धपारक झिल्ली हो गया, यहाँ जीवित कोशिका है वहां पर, तो इस जीवित कोशिका के अंदर जो अर्धपारक झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको पार करके क्या आ जाएगा, वाटर अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन क्या है, ज्यादा है, तो जो चीज ज्यादा होता है वो कम की ओर मूव करता है, तो यहाँ का जो सॉल्यूशन वो बाहर की ओर निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है बाहर का वाटर क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, टर्जिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल जो है क्या है, टर्जिट हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। कोशिका की जो है ना साइज है वो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, ग्रोथ कर देगा, है ना। ये किसमें होता है, ओनली प्लांट सेल में होता है। यही कि अगर प्रोसेस एनिमल सेल में होगा तो एनिमल सेल क्या होगा, फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है ना। अब तीसरा सॉल्यूशन का टाइप है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। अब देखते हैं, तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखा हुआ है आइसोटोनिक। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मात्रा जो होता है 50-50% होता है, यानी कि दोनों की मात्रा क्या होता है, बराबर होता है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 50% शुगर सॉल्यूशन है, और आपका 50% क्या होगा, वाटर हो जाएगा। किधर, इस पात्र में, है ना, पात्र में। तो यहाँ पर बाहरी वातावरण में देखो क्या 50% शुगर सॉल्यूशन है, 50% वाटर है। तो इस जाल में हम डालते हैं जहां पर दोनों का मात्रा बराबर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो किसी कोशिका को हम डालते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो शुगर का सॉल्यूशन है और वाटर है ना, यहाँ पर ये दोनों क्या है, बराबर बराबर है, अंदर भी बराबर है, बाहर भी बराबर है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर जो बाहर है ना, बाहर का जो शुगर सॉल्यूशन वो क्या होगा, अंदर आएगा, और अंदर का शुगर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाहर आएगा।
तो दोनों साइड बाहर का वातावरण में और अंदर के वातावरण में शुगर का सॉल्यूशन बराबर है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर वाटर ज्यादा है, बराबर है ना, और यहाँ पर भी वाटर बराबर है, अंदर भी बराबर है, बाहर भी बराबर है, तो बाहर का वाटर अंदर आएगा और अंदर का वाटर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो ये कोशिका है, जीवित कोशिका को हम डालेंगे वो क्या होगा, नॉर्मल ही रहेगा, है ना। कोशिका कैसे रहेगा, नॉर्मल होगा, मतलब यहाँ पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, है ना। ये प्रोसेस है तीनों का सॉल्यूशन का, कि कौन से सॉल्यूशन में कैसे होता है सेल, है ना। इस सॉल्यूशन का है एक्सपेरिमेंट में कैसे होता है जो सेल है, यहाँ पर कैसे होता है ना। तो यहाँ हाइपरटोनिक में कैसे होती है, सेल जो होती है सिकुड़ जाती है, और हाइपोटोनिक में क्या हो जाती है, ये टर्जिट हो जाती है, फूल जाती है, कोशिका ग्रोथ कर जाती है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कोशिका को जो साइज है वो क्या रहता है बराबर रहता है ना। तो ये हुआ प्रोसेस हुआ सॉल्यूशन के तीनों प्रकार का, जो हम ऑस्मोसिस पढ़ने के पहले इसको देखे हैं। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।